दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सभी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज कुछ थोड़ी एकेडमिक लेकिन आपकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है, ऐसी दो खबर है उस पर बात करनी है। एक तो हम देख रहे हैं लगातार हमारे प्रधानमंत्री वो काम कर रहे हैं जो शायद मेरे ख्याल से हमारे जो रेलवे मंत्री है उनको भी लगातार इतना नहीं करना चाहिए। वो जो वंदे मातरम ट्रेन को हर जगह जाकर जो झंडी दिखा रहे हैं, तो वो एक अब उसके पीछे बहुत लोग जो है हमारे बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत जागरूक हैं, आरटीआई करते हैं, जानकारी पाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है। तो हम उसके पीछे हो रहे खर्च को लेकर आप शायद बात करेंगे, विथ ड्यू क्रेडिट टू बी गिवन टू द जेंटलमैन जिन्होंने ये आरटीआई की है, उनका बिल्कुल नाम देते हुए। और ये जानकारी जिस सज्जन के जरिए मतलब उन्होंने पहुंचाई नहीं लेकिन हमने ढूंढी है, तो उनका भी हम नाम जरूर लेंगे क्योंकि उन्हीं से जो है वो जानकारी हमको मिल पाई। तो फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया अपने हिसाब से, तो खर्च कितना होता है, वो खर्च कितना होता है उस पर बात करनी है। पैसे हमारे और आपके जा रहे हैं। देखिए ये जो भव्य से भव्य ये जो करते हैं ना, ये आप दृश्य देखेंगे, आप ये बढ़िया सा दृश्य देखिए। प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं खड़े हैं, बाजू में जो हमारे रेलवे मंत्री हैं वैष्णव साहब वो भी खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे दृश्य आम हो चुके हैं, पता नहीं कितनी ट्रेन को अब तक वो झंडी दिखा चुके हैं। पर इस झंडी के पीछे खर्च क्या है ये मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। एक सज्जन है, उस सज्जन ने एक आरटीआई की थी, उनका काम आरटीआई करना है तो करते रहते हैं। अजय वासुदेव बोस करके एक सज्जन है, उन्होंने एक आरटीआई की थी और उस आरटीआई में उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। सवाल उन्होंने अंडर द आरटीआई एक्ट पूछे थे। मैं आपको सवाल जो है वो सुना देता हूं पहले। आप ये दृश्य तो देख ही रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी किस भव्यता से, ये भव्यता के पीछे के खर्च की बात बता रहा हूं मैं आपको। सवाल ये पूछा गया था कि अंडर द आरटीआई एक्ट प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्लैगिंग ऑफ वंदे मातरम ट्रेन एक्स टीवीसी टू केजीक्यू। तिरुवनंतपुरम से लेके जो ट्रेन चली थी उसकी बात है, एक ही किस्से की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। ये आरटीआई एक ही ट्रेन के फ्लैगिंग ऑफ को लेकर है। तो बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन 25 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023 को जो ट्रेन चली थी जिसको हरी झंडी दिखाई थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस ट्रेन को रिलेटेड जो है वो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बताएं जिसको हायर किया गया था ये पूरी इवेंट के लिए, पूरे कार्यक्रम के लिए। अच्छा, दूसरा, कितना पैसा इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आप चुकाया गया है, ये ₹1 बता दें। और फिर पूछा कि टोटल अमाउंट जो खर्च की गई है दक्षिण रेलवे के द्वारा, सदर्न रेलवे के द्वारा, ये जो टीवीसी डिवीजन है उनका, और फिर या तो सदर्न रेलवे जो एक जोन है पूरा, इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए। इसके जवाब में जो आरटीआई से जवाब मिला है वो ये है। सवाल पहले का सवाल जो है उसका जवाब ये है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो कि हायर की गई थी इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उसका नाम था मैत्री एडवर्टाइजिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और फिर जवाब दिया गया है कि द अमाउंट पेड टू मैत्री एडवर्टाइजिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजिंग the event is rupees 1,48 lakhs 18,259 rupees. The bills were produced and processed till the month of June and hence delay in compiling the data. तो आपने सुना ध्यान से, मैत्री एडवर्टाइजिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड करके वहां की जो कंपनी थी उसको ये काम सौंपा गया था पूरी इवेंट को सफलता के साथ संपन्न करने के लिए। और उस इवेंट को संपन्न करने के लिए जो मेहनत, जो जहमत उठाई इस कंपनी ने,
उसके लिए उसको तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है वो चुकाया गया। क्यों चुकाया गया? क्योंकि आपको एक अद्भुत दृश्य जो है वो दिखाना था। उसके मैं स्क्रीनशॉट जो हमने लिए हैं वो आपको दिखा दूं मैं। और ये हमने जिनका नाम लिया अजय साहब, और उनकी बात जो है विजय थोटिल करके एक सज्जन ने ट्विटर पर रखी थी, वहां से हमने इसको वेरीफाई किया, तो हम वो दिखा भी दें कि ये जो है वो आरटीआई का लेटर है, जहां पे आप जो रेड तरह लाल कलर से जो आपने वो देखा है, जो एरो है, वहां पे वो रकम पड़ सकती है, आरटीआई का जवाब है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो, अब आप बताइए कि अब इसमें क्या हो सकता है। आप ये सब मतलब मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1.5 करोड़ रुपए एक वंदे मातरम ट्रेन को फ्लैगिंग ऑफ करने के लिए अगर खर्च किया जा रहा है, तो आप गिनती लगा के देखिएगा। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, मेरा गणित बहुत कमजोर है। तो फिर ये सब ट्रेन जो है, जितनी भी अब इनको हरी झंडियां दिखाई जा रही है, इन सब ट्रेन, जितनी भी ट्रेन है वंदे मातरम, उन सब का मिला के ऐसी तरह की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कितना रुपया जो है वो चुकाया जा रहा है, और वो रुपया कौन चुका चुका रहा है, तो कि साउथ या जहाँ की जो भी रेलवे डिवीजन होगा वो चुकाएगा। लेकिन वो कैसे, किसका रुपया है ये? रुपया हमारा ही तो है, और किसका है ये रुपया, ये बताइए हमको आप। तो वहां ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये बात, पहली बात तो ये कि ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो आप चकाचौंध देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पैसों की है, और किसी का कुछ नहीं जा रहा है। हम अगर वही मुख्य प्रेक्षक बनकर और इस चकाचौंध में जो है इसकी रोशनी में अगर हमारी आंखें अगर मुंदिया जाएं और हम कुछ देख ना पाए, तो वो गलती हमारी है। वो तमाशा दिखाने वाले की नहीं है, क्योंकि हम इसके पीछे के जो कड़वा सच है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हमने वो आपको दिखाने की कोशिश की। अब दूसरी बात, जहां से हम बहुत बड़ी वाहवाही लूट के आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका यात्रा से, हालांकि उसका एक दूसरा स्वरूप जो है वो हमने आपको बिल्कुल दिखाया है, वास्तविकता से हमने आपको परिचित करवाया हुआ है। लेकिन अब जो माइक्रोन नाम की कंपनी है, वो कंपनी के साथ जो $2.7 बिलियन का डील हुआ है, जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर और चिप्स बनाएंगी, वो कंपनी के साथ जो हुआ है, उसके पीछे की थोड़ी जो सच्चाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको देखते रहिए और मैं बात जो है आपको बताता रहूंगा, आप जरा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, है ना। तो क्या है भैया, देखिए सीन ये है, मामला ये है कि अब ये बताया गया ना कि मोदी सरकार ने कह दिया कि हमने बहुत बड़ा एक तीर मार लिया है, और माइक्रोन जिसके जिसके चेयरमैन जो है वो भी हिंदुस्तानी है, वो मेहरोत्रा साहब हैं, संजय मेहरोत्रा। मैं आपको बता दूं, माइक्रोन के जो चेयरमैन है वो संजय मेहरोत्रा है, उनका नाम वो है। तो वो जो है, कहा गया कि अमेरिका की विजिट के दौरान मोदी साहब ने एक डील बड़ी साइन कर ली है माइक्रोन के साथ सेमीकंडक्टर और चिप के लिए, और ये फैसिलिटी जो है वो गुजरात में एस्टैब्लिश की जाएगी। डील बताया जा रहा है कि मैंने जैसे कहा 2.7 बिलियन US डॉलर है, मतलब कि अगर भारतीय करेंसी में इसको अगर गिना जाए तो कुछ 2200 या हाँ उतना ही होता है, 2274 करोड़ रुपीस होते हैं। अब ठीक है, अब ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 1751 करोड़ की जो हमारी पब्लिक मनी है वो इस्तेमाल की जाएगी इस अमेरिका की कंपनी को भारत में बुलाकर इन्वेस्टमेंट या तो प्लांट लगाने के मामले में। क्योंकि पैसा वो कितना रोकेगी और हम कितना रोकेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो माइक्रोन डील जो है वो एक तरह से देखिए, एक तरह से वो सिर्फ असेंबलिंग करनी है और सेमीकंडक्टर का टेस्टिंग करना है। अच्छा, असेंबलिंग जो है उसमें क्या जरूरी होता है, तो जीरो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जरूरी होता है, और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये हमारी जो भारत की जो सेमीकंडक्टर में हमको जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, टेक्नोलॉजी हब बनना है, उसमें कोई किसी तरह का कंट्रीब्यूशन वो करता नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, है ना। अच्छा, अब माइक्रोन जो है कंपनी, उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, उसको इस चीप से बेनिफिट मिलने वाला है इसको, क्योंकि बड़ा सस्ता भारतीय मजदूर उनको मिलेगा, इंडियन लेबर मिलेगा, जो कि उनका जो चाइना में अगर जाते हैं तो खर्च करना पड़ता है, उससे उनको काफी कम जो है वहां यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा।
अच्छा, अब हमने सब्सिडाइज, हमारी सरकार ने कितना किया है इस पूरे मामले को, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शॉकिंग है पूरा मामला जिस तरह सब्सिडाइज किया है। और माइक्रोन को जैसे कि हमने मतलब कि समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा न्योता दे दिया है जो गॉडफादर फिल्म में है ना कि आई विल, मैं आपको ऐसी ऑफर दूंगा जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही कुछ मोदी साहब करते रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा, ये जो ऑफर है वो सब्सिडाइजिंग इतना शॉकिंग है कि 2274 करोड़ की जो डील है उसमें गवर्नमेंट जो है उस वो 70% कंट्रीब्यूट करेगी, 70% कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब कि 1571 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करेगी। माइक्रोन जो है वो 30%, मतलब कि 682 करोड़ रुपया इस पूरे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिर भी माइक्रोन जो है 100% पूरी तरह से इस कंपनी, ये जो प्लांट लगाएंगी उसकी जो मालिक होगी वो 100% ये माइक्रोन कंपनी होगी। हमारी सरकार का उसमें जो स्टेक होगा वो 0% होगा, 0 स्टेक होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप समझिए इसको, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये माइक्रोन का एक लेटर है। माइक्रोन अनाउंसेस न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया। वो एक लेटर है जो मेरे पास पड़ा हुआ है और उसमें मैं जो पढ़ पा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इतना, वो बहुत ही उसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ी छोटी है, तो मैं इसलिए वो आपको दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी आंखें थक जाएगी फिर उसको आपको जूम करके, और उसमें आप जूम कर नहीं पाओगे। मैं तो जूम करके पढ़ पा रहा हूँ लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पर यकीन मानिए ये माइक्रोन का लेटर है और मैं उसको पढ़ते हुए आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोन्स इन्वेस्टमेंट विल बी अप टू 80 to 825 million dollar over the two purchase of the project. ठीक है, Micron will receive 50% fiscal support from the total project cost from the Indian central government and incentives representing 20% of the total project cost, मतलब 70% हो गया, from the state of Gujarat। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा मामला होगा। तो आप मुझे बताइए कि अब इसमें हमको एक्चुअली मिल क्या रहा है। ये अगर आप सोच ले, आप समझने की कोशिश करें कि हमको मिल क्या रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ जो है वहीं जा रहा है ना। तो एक तो ये एक भ्रम हो को किसी को, तो ये इसमें से बाहर निकल जाए। अच्छा, स्टेक हमारा 0% रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि माइक्रोन जो है उसको ये एक सुविधा मिल जाएगी कि उनकी जो चीप असेंबलिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी। उनका जो बिजनेस रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा, और इससे माइक्रोन को कुछ मिलियंस और जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में उनको एक मौका मिल जाएगा, उनको इतना फायदा हो जाएगा। भारत को क्या मिलेगा? हमको जो है ये असेंबल की गई जो चिप है वो मिलेगी। टेक्नोलॉजी का कोई ट्रांसफर हमको नहीं मिलने वाला है, और ना ही कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमको मिलने वाला है। तो फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा सिर्फ माइक्रोन को हो रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? फायदा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन को हो रहा है। और 70% तक हम पैसा लगाएंगे जो कि हमारा जनता का पैसा, मेरा और आपका पैसा है, हमको 0 स्टेक मिलेगा। माइक्रोन को 100% इंडियन प्लांट की जो है मालिकी मिल जाएगी, सिर्फ 682 करोड़ रुपए खर्च करके। तो हम ये जो 1571 करोड़ रुपए जो हम गंवा रहे हैं, वो एक अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जो ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रही है, ना हमको स्टेक दे रही है, हम क्यों गवा रहे हैं? हम इसलिए गवा रहे हैं कि इससे हमको वाहवाही मिलेगी, और हमको नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको मिलेगी। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो प्रशंसा होना, वाहवाही होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए 1571 करोड़ जो है मेरे आपके जो है वो जाए तो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अश्विनी वैष्णव साहब ने एक क्लेम कर दिया था कि ये प्लांट जो है लगेगा तो उसमें बहुत हमको बेनिफिट होगा भारत को, नॉलेज को लेकर सेमीकंडक्टर के। तो ये इससे बिल्कुल विपरीत बात है एक्चुअली, ये मैं आपको बता दूं। ये जो है ये आउटसोर्स करेगा असेंबलिंग को, जो चिप बनती है ना, वो चिप को असेंबलिंग को आउटसोर्स करेगा।
और कोई भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही है और डिजाइन का जो नो हाउ है वो भी कहीं शेयर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये मुझे लगता है कि ये जो 1571 करोड़ रुपए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा में जो पब्लिक रिलेशन या जिसको पीआर कहते हैं उसके पीछे वो खर्च हुआ है, ऐसा ये सब जानकारी पाते हुए समझ में आ रहा है। जैसे ये थोड़ा, हाँ, एक मुझसे जो है ना, ये मैंने कहा मैं गणित में कच्चा आदमी हूँ, मुझसे बड़ी गलती हो जाती है। ये 22,740 करोड़ होता है, 2.7 बिलियन जो होता है। तो आप मेरा कान पकड़े उससे पहले मैं खुद पकड़ लेता हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेटर में गिनती करते करते मुझसे वो गलती हो गई। 22,740 करोड़ होता है। इसमें से हम, भारत सरकार अब जो है वो 17,510 करोड़ रुपया जो है वो लगा रही है हमारा। तो यहाँ गलती है, मैंने कहा ना गणित मेरा, और मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में मेरा गणित बहुत कमजोर है। मैं 10th में बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। तो ये कैलकुलेटर पे बात करते करते मैंने जब हिसाब लगाया था तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब करेक्ट फिगर आ रहा है 22,740 करोड़, मतलब कि 2.7 बिलियन। अब उसमें से हम लोग, हिंदुस्तान की सरकार लगाएगी 17,510 करोड़, जो कि हमारा पैसा है। और माइक्रोन जो है वो लगाएगा 6,820 करोड़, जो कि 100% ऑनरशिप के साथ। तो ये जो है आपको हमें बताना था। तो आप अब हमको ये बताइए कि ये दो खबरें जो हमने आपको बताई, दोनों की दोनों खबरों में पैसा जो है वो हमारा जा रहा है, पैसा हमारा जा रहा है। एक इवेंट के पीछे 1.5 करोड़ जा रहे हैं झंडी दिखाने के लिए और माइक्रोन को ला रहे हैं तो पैसा हमारा जा रहा है। हमने पूरा आपको बता दिया। तो अब बताइए, आप इस कार्यक्रम को देख के, अब आपने जो खबर सुनी हमसे, उस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो, इस कार्यक्रम को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।